जस्सी जैसी कोई नहीं। कोर्ट लंच के लिए एडजर्न किया जाता है। जेसिका, जैसे 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 एक नाम बदल जाने से सब कुछ बदल जाता है। सब कुछ नहीं बदलता रात से। चेहरा नाम चाहे जो भी हो, दिल वही रहता है, फीलिंग्स भी वही रहती हैं। मैं जैसी हूँ। दिल वैसा ही रहता है, फीलिंग्स वैसी ही रहती हैं, यानी कि वो आज भी अरमान को नहीं, ये सच नहीं है। ये जस्सी नहीं हो सकती, चाहे लोग जो माने, ये सच नहीं हो सकता। अरे अब कब तक यहाँ खड़े रहेंगे आप? जाके मेरी बेटी को लेके आइए। अमृत, कहाँ से लेकर के आऊं उसे मैं? जज ने उसको अभी तक बरी नहीं किया है। हाँ, लेकिन अब तो उन्हें पता चल गया ना कि वो हमारी जस्सी है, हमारी बेटी, तो फिर क्यों उसे रोक के रखा है? बेबी आप अमृत, अमृत बेटा सब्र रख। देख, हम सबको जल्दी है अपनी जस्सी से मिलने की, पर बिल्लू जब कह रहा है कि अभी कोर्ट की कोई कार्रवाई बाकी है, तो मत अपने दिल को इस तरह जला बेटे। ना, बस कर बेटे, बस। सब के सब पागल हो गए। जस्सी और जेसिका में उन्हें कोई फर्क ही नजर नहीं आता। यानी कि ये कि अब जेसिका अपने आप को जस्सी साबित कर बेकसूर साबित हो जाएगी। बाकी सब लोग भी उसका यकीन कर रहे हैं। I just don't believe this. But the point to be noted is, Miss Malika, कि अगर वो सचमुच जस्सी हुई तो? मिस्टर ठकराल, क्या बात कर रहे हैं आप? जस्सी अगर 7 जन्म भी ले लेना, तो जेसिका की स्टाइल, ग्रेस और खूबसूरती को वो नहीं हासिल कर सकती। वो चाहे जितनी भी गहरी चालें चले, वो जस्सी हो ही नहीं सकती। मुझे तो ना सोच सोच के भी गुस्सा आ रहा है। जेसिका इतना नीचे गिर सकती है, अरमान और मेरे बीच आने के लिए वो अपने आप को जस्सी साबित कर रही है। इस बात के लिए मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे चैलेंज करके उसने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। जस्सी इतने दिन हमारे बीच में रही और हमें पता तक नहीं चला। पर आपने सुना ना उसने क्या कहा? एक्चुअली ना वो जस्सी है ना, इसीलिए सबको इतना इजीली समझा पाई कि हम लड़कियों पे क्या बीतती है, हमको कैसे चीट करते हैं लोग। हाँ, मैं तो वही सोच रही हूँ कि जेसिका को कैसे पता हम किस मुश्किल में हैं, किस तकलीफ से जीते हैं। पर अब मैं यही चाहती हूँ कि वो जेसिका की तरह दिखे, पर बिल्कुल जस्सी बनी रहे, है ना? बस उसको रिहा होने दो, उसके बाद। सारे घटनाक्रम ने उस वक्त अचानक एक मोड़ ले लिया जब जेसिका बेदी ने खुद मान लिया है कि वो ही जसमीत वालिया हैं। इसे सुनकर न सिर्फ कोर्ट में मौजूद लोग सत्ते में आ गए, बल्कि सीनियर जज मिस्टर भटनागर भी काफी शौक में हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर जेसिका जो दावा कर रही है कि वो वही है, अगर ये है तो फिर क्या मामला होगा? क्या ये सिर्फ एक कत्ल का मामला बनकर रह जाएगा या फिर कुछ और? The court is now in session. Mr. Thakral, you may proceed. Yes, Your Honor. मुझे तो बड़ा ही सदमा पहुंचा योर ऑनर। जस्सी या जेसिका, अब अगर ये दोनों एक ही हैं तो कौन सा मर्डर और किसका मर्डर? केस रफा दफा और फाइल बंद। जस्सी अपने घर जा सकती है और कोर्ट का जो कीमती वक्त है उसे बर्बाद करने का क्या तुक है? आप कुछ कहना चाहते हैं तो साफ साफ कहिए। यही तो प्रॉब्लम है योर ऑनर। अब जस्सी कहें या फिर जेसिका, इनकी जो कहानी है उसने तो मेरा दिल छू लिया योर ऑनर। जेसिका, जस्सी, मिस जेसिका बेदी, अगर ये कहानी आपने शुरू से ही बता दी होती तो ये केस यहां तक नहीं पहुंचता। आप पर तो पहले से इतने जुल्म हुए हैं। आप जैसी लड़कियों को इस समाज के हाथों न जाने क्या क्या सहना पड़ता। उन्हें इस तरह से परेशान करने का एक और इल्जाम तो नहीं लगता हमारे सर पर?
मिस वालिया, आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत दुख है। आई एम सो सॉरी फॉर एवरीथिंग। हमें माफ कर दीजिएगा। मुझे एक बार भी शक नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? मैं आज तक अपनी जस्सी को नहीं पहचान पाया। आपने हमें माफ कर दिया ना? मैं कौन होती हूँ आपको माफ करने वाली? यही तो मैं कह रहा हूं योर ऑनर, यही तो मैं कह रहा हूं कि ये होती कौन है जस्सी की तरफ से दुनिया को माफ करने वाली। क्या जताना चाहती हैं आप? क्या अब वो इस दुनिया में जिंदा नहीं है? तो क्या हुआ, वो अब भी तुम में जिंदा है? या फिर तुम अदालत का ध्यान इस बात से हटाना चाहती हो कि जसमीत वालिया के कत्ल का इल्जाम तुम पर है? तुम्हें क्या लगता है कि हमने तुम पर यकीन कर लिया? नहीं योर ऑनर, कानून जो है जज्बातों पर यकीन नहीं करता है। The point to be noted, Your Honor, is कि मिस जेसिका बेदी ने कोर्ट में खड़े होकर सबको एक कहानी सुनाई। उस कहानी को सुनने के बाद लोगों को ऐसा लगा कि जस्सी बड़ी ही बेचारी थी, इसलिए अच्छा हुआ कि वो जेसिका बन गई। तो क्या कानून की नजर में यह बात सच हो गई? सबूत कहां है? इसीलिए यहां पर खड़ी सुपर मॉडल मिस जेसिका बेदी भले ही कितनी अच्छी एक्टिंग करके मुझे यह यकीन दिलाने की कोशिश करती रहे कि वो जेसिका नहीं बल्कि जस्सी हैं, लेकिन योर ऑनर, मैं यकीन नहीं करूंगा, बिल्कुल यकीन नहीं करूंगा। दुनिया को जो मानना है मानती रहे योर ऑनर, लेकिन मैं कानून की तरह सिर्फ और सिर्फ सबूत पर यकीन करता हूं। आप ये साबित कर दीजिए कि आप जस्सी हैं, मैं मान लूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं ही तो जसमीत वालिया हूं। मैं अपने होने का सबूत मुझे क्यों देना होगा? कौन जसमीत वालिया? The point to be noted here is कि कानून आपको जेसिका बेदी के नाम से, उसके चेहरे से और उसके एड्रेस से पहचानती। वो औरत जिस पर जस्सी के खून का केस चल रहा है। ये बहुत ही शातिर मुजरिम है योर ऑनर, लेकिन मैं ये साबित कर सकता हूं कि इस मामले में ये अकेली नहीं है। अदालत को गुमराह करने में इनके साथ और भी कई लोग शामिल हैं। आपका नाम अमृत कौर है? जसमीत वालिया की मदर? हाँ। जोर से कहिए, जोर से बोलिए। जी। अरे आप घबरा क्यों रही हैं? आपने कोई जुर्म नहीं किया है। अमृत जी, मैंने सुना है कि माँ जो है अपने बच्चे को आंख बंद करके भी पहचान लेती है। मैंने सही सुना है ना? जी। जोर से बोलिए, जोर से। जी। अच्छा, तो आप ये बताइए कि पहली बार आप जस्सी से कब मिली? ये कैसे बेसर पैर का सवाल है? अरे वो मेरी बच्ची है, उसे मैंने जन्म दिया है, तो जाहिर है मैं बचपन से ही जानती थी ना। आई नो दैट मिसेस वालिया, लेकिन मैं उस जस्सी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं इस जस्सी की बात कर रहा हूं जिसने आपकी जस्सी को मार दिया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप मुझे यह बताइए कि ये जेसिका बेदी, इसे आप पहली बार कब और कहां मिली?
जी वो जब बेबी हॉस्पिटल में थी। हाँ, और तब आपको पता था कि ये आपकी बेटी? नहीं। नहीं? कमाल की बात है, आपने अपनी बेटी को देखा, उससे बातें की और आपको पता नहीं चला कि वो आपकी बेटी है। योर ऑनर, ये बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। आई एम ए लिटिल सरप्राइज कि बेटी जो है माँ के पास आती है, उससे बातें करती है और माँ को पता नहीं चलता है कि वो उसकी बेटी है। तो आपको कब पता चला कि वो आपकी बेटी? जी वो कल रात को। कल रात से? यानी कि पिछले कई महीने उससे आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा कि ये आपकी अपनी बेटी हो सकती है? भाई हमारी ऐसी किस्मत कहाँ, हमें तो कुछ देर पहले ही मालूम पड़ा कि ये आपकी बेटी है। आपको कल रात को कितने पैसे दिए हैं इसने तुम्हें? मैंने तुमसे पूछा इसने तुम्हें कितने पैसे दिए? जवाब दीजिए मुझे, 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 जवाब दीजिए मुझे। योर ऑनर, अपने इस पॉइंट को साबित करने के लिए मैं अपने अगले गवाह को आपके सामने पेश करना चाहता हूं। और मेरे जो अगले गवाह हैं वो हैं जस्सी के पिताजी, मिस्टर बलवंत वालिया। योर ऑनर, क्या ये सब जरूरी है? इसमें मेरे मामा और पापा जी को क्यों घसीटा जा रहा है? माँ और पापा जी। अचानक आपके दिल में बड़ा प्यार उमड़ आ रहा है जस्सी के माँ बाप के लिए। मिस जस्सी का बेटी। You may proceed, Mr. Thakral. थैंक यू योर ऑनर। तो आप जस्सी के फादर हैं? मैं जस्सी के पापा जी। तो जस्सी के पापा जी, आप ये मानते हैं कि ये जो लड़की आपके सामने खड़ी है यही आपकी जस्सी है? जी। अरे जरा जोर से बोलिए, या फिर आपके खानदान में हर कोई बहुत नीचा बोलता है? जोर से बोलिए ताकि हर किसी को मालूम पड़े कि आप कहना क्या चाहते हैं। इस बात को चीख कर कहने की क्या जरूरत है मिस्टर ठकराल? ये मेरी बेटी जस्सी। अच्छा ये बताइए कि आप इनसे कितनी बार मिले होंगे? मेरा मतलब है जेसिका बेदी से, नॉट जस्सी। जितनी बार मेरे घर के बाकी मेंबर्स इससे मिले। और इतनी बार मिलने के बावजूद आपको कभी नहीं पता चला कि यह आपकी जस्सी? जी नहीं, शक्ल सूरत तो जरूर कुछ आसपास थी लेकिन हम पहचान नहीं पाए थे। मैंने तो सुना था कि माँ बाप अपने बच्चों को पहचान लेते हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना आप मिस्टर ठकराल? जी, लेकिन अफसोस कि हम अपनी बेटी के गम में इस तरीके से डूबे हुए थे कि दिन और रात हमारे दिल में, दिमाग में और आंखों में उसके अलावा कोई दूसरी सूरत नहीं दिखती थी। इसलिए जब भी अपनी शक्ल बदलकर हमारे सामने आई तो नहीं पहचान पाए। हम तो अभी भी यही मानते हैं मिस्टर ठकराल कि हमारी जस्सी जैसी और कोई नहीं है। तो इनके रिएक्शन से आपको शक नहीं हुआ? जी नहीं, मुझे शायद पता भी नहीं चलता। वो तो अचानक मेरे मुंह से कुछ गुस्से में निकला और तो आपको इनके रिएक्शन से शक हुआ? जी, क्योंकि मेरी बेटी जस्सी भी उसी तरह से। और ये बात कितने दिन पहले की है? जी, ये बात कितने दिन पहले हुई थी? कल रात। अब आप मुझे बताइए कि कल रात मिस जेसिका बेदी ने आपको कितने रुपयों का लालच दिया? कैसे लालच? इस तरह के फालतू सवालों के जवाब नहीं दिया करता मैं मिस्टर ठकराल। तो अब आपका स्वाभिमान जाग गया है,
जब आपकी बेबे के हॉस्पिटल के बिल दिए जा रहे थे, तब आपका स्वाभिमान कहां था? बोलिए, कहां था आपका स्वाभिमान? योर ऑनर, इन सारी बातों से इस केस का क्या लेना देना है? यह एफिडेविट उस हॉस्पिटल का है जो यह बताता है कि सारे के सारे बिल मिस जेसिका बेदी ने ही दिए थे। मिस्टर वालिया, मिस जेसिका बेदी ने ये सारे पैसे उस वक्त दिए थे जिस वक्त आपके पास कुछ नहीं बचा था। इज इट राइट और रॉन्ग? जी हाँ। और सुना है कि अभी अभी आपका मकान भी बेचा गया है और उस मकान की खरीदार कोई और नहीं, मिस जेसिका बेदी है। ये सवाल किस लिए योर ऑनर? ये मिस बेदी, मिस्टर वालिया, आपका मकान बेचा गया है या नहीं? जी हाँ। और आप अब भी उस मकान में रह रहे हैं या नहीं? जी हाँ। वजह बताइए, बताइए वजह। क्योंकि जस्सी ने नहीं मिस्टर वालिया, जेसिका ने। आप जितनी बार उसे जस्सी बनाने की कोशिश करेंगे, वो जेसिका थी और जेसिका ही रहेगी। योर ऑनर, कल रात को जब मिस्टर वालिया मिस जेसिका बेदी से मिलने गए, तो वहां पर मिस जेसिका बेदी ने इन्हें डरा धमकाकर इस बात के लिए राजी कर लिया कि ये इसे कोर्ट में जस्सी कहेंगे। योर ऑनर, ये वरना वो अपने सारे पैसे वापस ले लेगी और इन्हें बेघर कर देगी। और जेसिका के पैसों के बोझ के नीचे दबे जस्सी के परिवार वालों के पास कोई दूसरा चारा नहीं था कि वो जेसिका को अपनी बेटी जस्सी कहें। हम अपने दिल की सुनने वाले लोग हैं वकील साहब। पैसों की भाषा हमें नहीं आती और आपकी इस कोर्ट और कचहरी की किसी कागज की जरूरत नहीं हमें ये साबित करने के लिए कि ये जेसिका मेरी बेटी जस्सी है। अगर आपकी जगह कोई दूसरा होता तो शायद वो भी यही करता। कोई बाप अपनी बेटी से मिलने के लिए तड़पेगा या उसकी बोली लगाएगा? ये आपके घर में होता होगा वकील साहब। हमारे घरों में माँ बाप होते हैं और बच्चे बच्चे। ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। योर ऑनर, इट्स एब्सोल्युटली क्लियर कि मिस जेसिका बेदी ने बड़ी ही चालाकी से वो सब कुछ कर दिखाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। ये तेज और शातिर औरत अगर जस्सी के माँ बाप को इतना झूठ बोलने पर राजी कर सकती है तो सोचिए बाकी के लोग, योर ऑनर, बाकी के लोग वो इसकी बातों में कितना कुछ कह देंगे। और अगर ऐसा हुआ योर ऑनर, अगर ऐसा हुआ तो सच्चाई की हार और झूठ की विजय होगी। इसलिए आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल कोर्ट कि वो मिस जेसिका बेदी को इस बात का हुक्म दें कि वो कोर्ट के सामने पुख्ता सबूत दें कि वही जस्सी हैं। मैं ही जस्सी हूँ, मैं जस्सी हूँ। आप लोग तो जानते हैं ना मुझे। किस तरह से यकीन दिलाऊं मैं? चीखने चिल्लाने से ना ही सच्चाई बदल सकती है और ना ही सबूत। मिस जेसिका बेदी, जिस तरह से जेसिका बेदी ने जस्सी के माँ बाप और उसके दोस्तों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है, ठीक उसी तरह से ये फिर कोशिश कर सकती है और इससे हमारा केस और भी बिगड़ सकता है योर ऑनर। अदालत मिस जेसिका बेदी को यह सख्त हिदायत देती है कि जब तक इस केस की सुनवाई खत्म नहीं होती तब तक वो मिस जसमीत वालिया के किसी भी घर वाले या जान पहचान वाले से नहीं मिल सकती। जस्सी जैसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।